वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की निल रिटर्न कैसे फ़ाइल की जाती है। उसको कैसे सबमिट करना है, बड़ा आसान वे है। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है क्या? हम ये क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स अलग-अलग हैं, हर एक के हर एक सूबे के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। पहले सर्विसेज़ कलेक्ट होती थी एक ही जगह पर सेंट्रलाइज़्ड होती थी। अब ये है कि हर सूबे को इख्तियार दे दिया गया है कि वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है उसको कलेक्ट करे और अपनी डेवलपमेंट में खर्च करे। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि पीआरए है क्या। तो पंजाब अथॉरिटी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को मैनेज करने की और कलेक्शन करने के लिए। और ये है कि सेल टैक्स ऑन सर्विसेज सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस पर अप्लाई होता है। इंडिविजुअल हु ऑफर सर्विसेज इन वेरियस सेक्टर्स। अब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज क्या है? तो गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस थ्रू ए वैरायटी ऑफ चैनल, मुख्तलिफ चैनल से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट व्हेन कलेक्टेड एंड मैनेज प्रॉपर्ली। जब ये मैनेज होती हैं प्रॉपर्ली और कलेक्ट होती हैं, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेशन कैन बी इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं। हर एक सूबा अलग-अलग तरह का, जैसे सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी अलग बन गई है, यूपी की रेवेन्यू अथॉरिटी अलग बन गई है, और इसी तरह बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी अलग बन गई। इसी तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक अलग सेपरेट एंटिटी है जो गवर्नमेंट ने अलग बनाई है। अब ये मुख्तलिफ सेक्टर से हम लोग जो सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं सर्विसेज के ऊपर, वो कौन-कौन सी सर्विसेज हैं? मार्केटिंग कंपनीज़ के जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके ऊपर ये सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिज़नेस, मुख्तलिफ किस्म के अप्रॉक्सिमेटली ये 15-16 किस्म के, बल्कि तकरीबन ये 26 किस्म के मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हैं जिस पे सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, सर्विसेज के ऊपर होता है। और जो भी सेल्स टैक्स इनवॉइस में डाल के दिया जाएगा तो वो कंपनी जो भी सेल्स टैक्स उसमें इनवॉइस में अपने इंक्लूड करेगी, वो इस चीज़ की लायबल होगी कि वो सेल्स टैक्स जमा करवाए। और वो जो आउटपुट टैक्स है उसको जमा करवाएगी। और जो कंपनी इसको सर्विसेज को परचेज़ करेगी, वो इनपुट टैक्स को क्लेम लेगी या जो भी एडजस्टमेंट वगैरह उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न में डालेगी। या इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की उसमें एडजस्ट करेगी। अब ये बड़ा आसान सा वे है जो आपको बताता हूँ कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो नल रिटर्न है, मिसाल के तौर पे कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई, आज मैं ये आपको बताऊँगा कि इसको नल रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, बड़ा ही आसान सा वे है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं PRA लॉगिन। सबसे पहले हम लॉगिन होंगे यहाँ पर। जैसे ही ये इसको एंटर करते हैं तो ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक पोर्टल खुल जाता है। इसको हम कैंसिल करते हैं और यहाँ पे इसका लॉगिन आईडी डालेंगे और यहाँ पे इसका पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही ये पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो ये इसका मज़ीद आगे अगला पेज खुल जाएगा जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस देता है। होम एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, रिक्वेस्ट, ई पेमेंट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस दे रहा है। लेकिन हमें डिक्लेरेशन में जाना है सेल्स टैक्स। और ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है सेल्स टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड सितंबर 2017 ऑनवर्ड एंड ऑनवर्ड, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। ये नीचे वाले आपने सेलेक्ट नहीं करना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ये नेक्स्ट पेज खुलेगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मंथ सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से मंथ की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अब आज 13th हो गई तो अप्रॉक्सीमेटली 15 तारीख तक मैं रिटर्न फाइल करनी होती है, नील की करूँ या जो भी है। तो मैं मार्च का पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको पीरियड को सेलेक्ट करूँगा तो सेल्स टैक्स सर्विसेज रिटर्न पे क्लिक करूँगा। जैसे रिटर्न पे क्लिक किया, पहले मंथ सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने जैसे ही सेल्स टैक्स सर्विसेज रिटर्न पे क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल गया जो सेल्स टैक्स सर्विसेज रिटर्न शो हो रहा है। नीचे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंपोर्ट, ये वो सारा कुछ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनपुट टैक्स फ्रॉम
फॉर द मंथ इनपुट अलाउड ये वो, लेकिन ये कि जिसमें ट्रांजेक्शन आ रही होंगी आपने वो वाली सिलेक्ट करने होंगे। लेकिन ये कि यहाँ पे क्योंकि हम नल की रिटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमें हमने किसी किस्म का कोई भी वो यहाँ पे अमाउंट वगैरह नहीं डालनी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, जैसे कि आपको सेल्स टैक्स विद होल्डिंग फ़ायदा, बायर एज विद होल्डिंग एजेंट, ये एनेक्सर सी आ रहा है। पहले आपने एनेक्सर सी को सबमिट करना है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म सर्विसेज प्रोवाइडेड रेंडर्ड, इसमें एनेक्सर सी आ रहा है। एनेक्सर सी बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी जो सेल्स टैक्स आपने दिया हो और वो थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी जो आपसे सेल्स टैक्स ले रही है वो आगे जब जमा करवा देती है, तो वो एनेक्सर सी के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं पोर्टल पे जाके कि ये इसने ये टैक्स जमा करवाया है या नहीं। क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिस चल रही है आजकल पाकिस्तान में भी कि लोग सेल्स टैक्स ले लेते हैं लेकिन जमा नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे एनेक्सर सी जो है आप उसको सेलेक्ट करें और इस एनेक्सर सी को आपने सबमिट करना है। इसका ये तरीका है कि नया जब एनेक्सर सी का जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबमिट वॉइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट वॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा। पिन मांगेगा, आपने यहाँ पे अपना पिन डाल देना है। जैसे ही आप इधर पिन डालेंगे इसको कंफर्म करें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एनेक्सर सी इनवॉइस सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दें। अब बैक टू द रिटर्न यानी कि जो रिटर्न का पेज है उस पर आप चले जाएं वापस। सेकंड ऑप्शन है सर्विसेज प्रोवाइडेड रेंडर्ड एग्जेम्प्ट सेल, इसको भी आप क्लिक करके देख लें। अब ये भी सबमिट हुआ हुआ है। नेक्स्ट सी को मैंने सबमिट कर दिया। अब बैक बैक टू रिटर्न करेंगे। अब ये रिटर्न पे दोबारा आ गया। यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिफंड पिछला कैरी फॉरवर्ड चलता आ रहा है, 20,829 रुपये का ये कंपनी का कैरी फॉरवर्ड है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेव करना है। सेव करेंगे तो रिटर्न सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपने इसको करना है वेरीफाई, कंफर्म वेरिफिकेशन करें। कंफर्म वेरिफिकेशन करने के बाद अब सबमिट कर दें इसको। अब ये फिर आपसे पिन मांगेगा, इसको मैंने कंफर्म किया। अब ये फिर इसने कहा कि योर रिटर्न इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये रिटर्न वो मेरी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए क्या लेना है, प्रिंट विद एनेक्सर्स ले लें और एक्नॉलेजमेंट। ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए दो किस्म की, ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट ये और प्रिंट विद एनेक्सर्स। तो प्रिंट विद एनेक्सर्स करते हैं तो ये इसको डाउनलोड कर लेगा। जैसे ही डाउनलोड होगा, जैसे ही हम लोग डाउनलोड करेंगे इन फाइल्स को, तो ये इस फॉर्म में खुल जाएंगी विद एनेक्सचर जो हैं, इस फॉर्म में खुल जाएगी जिसमें क्लियर मेंशन है एक कंपनी है न्यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स। इसकी देखें आज की डेट इसमें मेंशन हुई हुई है और ये कौन से पीरियड की है, टैक्स पीरियड मार्च 2024 की है। इसमें कैरी फॉरवर्ड आ रहा है लेकिन बेसिकली ये रिटर्न नील रिटर्न नल की रिटर्न ही है। तो इसका एक प्रिंट आउट लेके अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रिकॉर्ड आप इस तरह मेंटेन करेंगे। एक तो ये आपने विद एनेक्सचर इसको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट करके रख लेना है। और सेकंड ऑप्शन जो इसकी सेकंड फाइल है वो ये है, ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नंबर इसका लिखा हुआ है और इसके ये टाइम मेंशन है, इसका पीरियड मेंशन है और PRA पंजाब ये सब कुछ इसमें मेंशन है। इसका भी एक प्रिंट आउट लेके अपने रिकॉर्ड में इसको रख लेंगे। तो ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का आप रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की नल रिटर्न कैसे फाइल करनी है और ये कि होप कि नेक्स्ट रिटर्न आप बड़े इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं।